हेलो साथियों, हिंदी की क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन है। आज की हिंदी की क्लास में हम व्याकरण वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और उससे पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे साथियों। थ्योरी के बाद हम लोग प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। इससे पहले एक वीडियो हो चुकी है साथियों, अगर आप लोग नहीं देखे देख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो जो कि चैप्टर वाइज है, तो उसके बाद प्रश्न भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार ये प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे और आए भी हैं साथियों। तो चलें स्टार्ट करें। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मतलब पीडीएफ इस लुक में पढ़ाया जाए साथियों या ब्लैक सेव कर दिया जाए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसी पेज में रहा दिया जाए साथियों या ब्लैक पेज कर दिया जाए। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ये ब्लैक शेप है, आप लोग बताइएगा कि ब्लैक शेप देखा जाए साथियों या फिर वाइट वाले शेप में देखा जाए। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। हाँ, वाइट शेप मतलब साथियों था, वाइट में आप लोग देखे अभी जस्ट वाइट शेप में। चलिए फिर वाइट शेप में देख लेते हैं, जो कि इससे पहले वाली वीडियो में ये सब बता दिया गया था साथियों। का वर्ग जो है साथियों किससे उच्चारण होता है, तो आप लोग एक बार बता दीजिएगा। ये आपको समझ में आया था कि नहीं आया था साथियों, फिर आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो का एक बार देख लीजिए। का अगर पूछा जाए साथियों उच्चारण स्थान, तो कंठ होता है, ठीक है। एक कंठ होता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। उसके बाद चा अगर पूछा जाए साथियों, तो चा अगर पूछा जाए तो ये तालब से होते हैं, ठीक है साथियों। और तालब भी है और कहीं कहीं साथियों तालु भी लिखा मिलेगा, ठीक है। तो दोनों बात सेम है। उसके बाद अगर टा वर्ग पूछा जाए साथियों, टा वर्ग जो है साथियों ये मूर्धन्य से इसका उच्चारण होता है। उसके बाद ता से अगर पूछा जाए साथियों तो ये दंत से होते हैं, ठीक है। दंत से इनका उच्चारण होता है साथियों। और साथ में देखेंगे पा वर्ग अगर देखेंगे साथियों, तो पा वर्ग जो है ये क्या है साथियों, ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है साथियों। और यही आपको अभी समझाएंगे हम साथियों कि पहला और दूसरा और तीसरा चौथा पाँचवा जो कि अघोष सघोष के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए। का उच्चारण स्थान अगर पूछा जाए साथियों तो कंठ होगा, ठीक है। और चा का अगर पूछा जाए साथियों तो तालु हो जाएगा या तालब हो जाएगा। और टा का पूछा जाए साथियों तो मूर्धन्य हो जाएगा। अगर ता का पूछा जाए तो आप लोग दंत मारेंगे। अब पा का पूछा जाए साथियों तो ओष्ठ मारेंगे। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ें। अब यहीं हम अघोष और सघोष देख लेंगे, ठीक है, जो कि कल की वीडियो में बताया गया था साथियों, ठीक है। कल की वीडियो में एक ट्रिक बताया गया था। वो हर वर्ग का पहला और दूसरा जो कि सघोष व्यंजन होता है, अघोष व्यंजन होता है साथियों, और तीसरा चौथा पाँचवा जो है साथियों सघोष व्यंजन होते हैं। एक कल की वीडियो में आप सभी को बता दिया गया था। तो आज देख लेते हैं थोड़ा से यहाँ से विस्तार से, ठीक है। यहाँ एक मिनट, हाँ यहाँ विस्तार से देख लेते हैं। आ जाइए, अब यहाँ विस्तार से देखते हैं, ठीक है। पहले अल्पप्राण देख लेंगे। अल्पप्राण देख लेंगे, जो कि अल्पप्राण पहला वर्ड, तीसरा वर्ड और पांचवा वर्ड जो होता है साथियों क्या होता है, अल्पप्राण होता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं जैसे का, गा, अड़ा, ठीक है। ये पांचवा वर्ड मतलब पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड जो है साथियों क्या है, अल्पप्राण है, ठीक है। अल्पप्राण है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर दें क्या, हाँ चलिए ब्लैक हो गया, ठीक है। तो और साथ में ये भी याद रखिएगा साथियों, अल्पप्राण अल्पप्राण साथ में या रा लावा को भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। जो कि यहीं से एक प्रश्न बनेगा आपका। ये तो आप सभी को पता है साथियों, लेकिन एग्जामिनर आपसे यहाँ से या रा लावा से एक प्रश्न उठा के पूछेगा और कहेगा कि इसमें अल्पप्राण कौन सा है। तो आप याद रखिएगा या रा ला वा जो है साथियों। और इसका उच्चारण स्थान जो कल बताया गया था अंतस्थ होता है साथियों। अब देखेंगे महाप्राण देखेंगे, ठीक है। अब महाप्राण देखेंगे, हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो होता है साथियों महाप्राण होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं खा, घा, ठीक है, छा और झा, ठीक है साथियों। तो पा और फा देख सकते हैं ना। तो इसी तरह से यहाँ भी याद रखिएगा आप लोग, उसमें व्यंजन का जो है साथियों ये चार वर्ड जो है साथियों उस व्यंजन का ये भी क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, ठीक है। महाप्राण में इनका भी उपयोग होता है, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए। चलिए अगर समझ गए तो अच्छी बात है। एक बार फिर से देख लेते हैं साथियों, जो कि आगे देखिए अल्पप्राण। अल्पप्राण हर वर्ग का पहला वर्ड, तीसरा और पांचवा जो है साथियों क्या है, अल्पप्राण है। और महाप्राण जो है साथियों दूसरा और चौथा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा। जैसे ठीक है, यहाँ का और घा देख सकते हैं साथियों, यहाँ टा और ठा देख सकते हैं।
था और धा देख सकते हैं साथियों, ठीक है। अब चलें आगे बढ़ते हैं, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। आगे जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको दे रहे हैं साथियों, जो कि हर बार एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इससे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए या फिर पीडीएफ आप टेलीग्राम से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप इसे दंत होस्ट जो है साथियों वा और फा जो है साथियों क्या है साथियों, ये दंत ओष्ठ से इनका क्या होता है साथियों प्रयोग होता है, जो कि काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है। और इसे भी ऑप्शन को याद रखिएगा साथियों, ए है, जो कि 1-2 एग्जाम में ए भी पूछा जाता है साथियों, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे स्वर तंत्र जो है साथियों, स्वर तंत्रिका और काकल जो है साथियों, कल बताया गया था काकल को, जो कि साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काकल जो कि साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आघोष में भी इसका प्रयोग होता है साथियों, किसका, हा का, ठीक है। और बाकी से आप लोग देख लीजिए संधि विच्छेद, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था, इसको अलग से ले लिया गया है। अब चलें अगले प्रश्न को और बढ़ें आगे, मतलब चैप्टर देख लेते हैं आगे। ये दोनों को आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम में एसएससी में तो बार बार पूछा जाता है साथियों, और जो कि यूपी टेट में ये प्रश्न पूछा जाता है। चलें अब आगे बढ़ें, यहाँ देख लेंगे जो कि अर्धस्वर साथियों, अर्धस्वर किसे कहेंगे साथियों, तो या वा को कहा जाता है साथियों। साथ में लुंठित अगर पूछा जाए तो आर को याद रखिएगा साथियों। उच्चवीर व्यंजन पूछा जाए साथियों तो आप याद रखिएगा। अपर्सर भी पूछा जाए तो ला को तो 100% याद रखिएगा साथियों, जो कि काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे आघोष और आघोष व्यंजन कैसे हैं, तो आप यहाँ से एक बार देख लेंगे तो आपका जो है साथियों कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर काफ़ी अच्छी तरह से हो जाएगा। जो कि डाउट भरा एक प्रश्न होता है साथियों, जो कि 2 नंबर यहाँ से फिक्स होते हैं साथियों। तो आज के इस वीडियो से आप लोग 7 नंबर सुरक्षित करके जाएंगे, अगर शुरू से लास्ट तक देख लिए साथियों 1 से 2 बार। तो देखिए आघोष व्यंजन जो है साथियों, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय जो है साथियों क्या है साथियों, ये आघोष व्यंजन है साथियों। साथ में इसे भी याद रखिएगा, ठीक है, साथ में इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा और चौथा आप याद रख लिए, ठीक है, चौथा याद रखिएगा। अब इसी के ऊपर देख लेंगे सघोष व्यंजन, ठीक है, सघोष व्यंजन, ठीक है। सघोष व्यंजन देखेंगे प्रत्येक वर्ग का तृतीय और चौथे व्यंजन जो है साथियों, पंचम अक्षर जो है साथियों क्या है, ये सघोष है, और साथ में यार अलावा को भी याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अल्पप्राण व्यंजन देख लेते हैं। अल्पप्राण व्यंजन जो है साथियों, प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय पंचम अक्षर जो है साथियों क्या है, ये अल्पप्राण होते हैं, और साथ में यार अलावा भी याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं जो कि अभी जस्ट ऊपर बताया गया था। महाप्राण देख लेते हैं साथियों। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चौथा वर्ग जो होता है साथियों क्या होता है, ये महाप्राण होते हैं। साथ में इसे भी याद रखिएगा, ऊष्म व्यंजन को, ठीक है, ऊष्म व्यंजन को याद रखिएगा, ठीक है। अब चलें आगे बढ़ते हैं। नासिक व्यंजन किसे कहते हैं, हर वर्ग का 5वां अक्षर जो है साथियों उसे नासिक से कहते हैं, जो कि नाक से उच्चारण होने वाले वर्ड हैं। हर वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है साथियों, ठीक है, का खा का अंगा जो चाचा चाचा, तो ये 5वां जो अक्षर साथियों वही जो है क्या है साथियों, नासिक व्यंजन कहा जाता है। दंतोष्ठ अभी आप सभी को बताया ही गया था साथियों। चलें थोड़ा सा ऊपर करते हैं, उसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ जो कि कल वाली वीडियो में तो बताया गया था आप सभी को, तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। हा को साथियों इतने नाम से जाना जाता है, स्पर्श से काकल, घोष, ऊष्म, उसके बाद संघर्षी, ठीक है। और माँ को साथियों याद रखिएगा, ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए अलग से ले लिया गया है, इसे घोष कहा जाता है, माँ को याद रखिएगा। अब चलें आगे बढ़ें। आज के इस वीडियो से आप सभी के 7 प्रश्न सुरक्षित हो जाएंगे साथियों। अभी टेस्ट भी होगा, आप सभी ये देखिएगा कितने प्रश्न ही करते हैं, कमेंट करके उस बताइएगा। यहाँ देखिए साथियों, जो कि यहाँ से 2 प्रश्न पूछा ही जाता है साथियों। मूल स्वर तो आप लोग याद रखिए कि इनकी संख्या अगर पूछे तो 4 है, ठीक है, मूल स्वर। और दीर्घ स्वर पूछा जाए साथियों तो इनकी संख्या 8 है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और संयुक्त स्वर पूछा जाए साथियों तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से आपको जो साथियों इस PDF से आपके लिए यहाँ से 2 से 3 नंबर फिक्स हैं, 2 से 3 नंबर फिक्स होंगे, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सभी को ये PDF तो दे दिया जाएगा, ठीक है। आप देख लेंगे आगज स्वर, ठीक है, आगज स्वर देख लेंगे। अग्र स्वर ये 4 होते हैं साथियों, ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। और मध्य स्वर जो कि अकेला आ होता है साथियों, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और पक्ष स्वर इसे भी देख लीजिएगा साथियों, जो कि एक काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो मध्य जो है साथियों काफ़ी बार पूछा जाता है साथियों। अग्र स्वर अगर पूछ लिया जाए साथियों तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। अब चलें आगे बढ़ें। सेट, सॉरी दोस्तों, अब यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते, अर्धविराम स्वर, जो कि इसे भी देख लीजिएगा, आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरह से
याद कर लीजिएगा। अर्धविराम स्वर जो है साथियों इनकी संख्या 4 है, ठीक है। द्वुत व्यंजन अगर पूछा जाए साथियों, द्वुत व्यंजन आप सभी से, तो द्वुत व्यंजन जैसे दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली हो गई साथियों, बिल्ली हो गई। तो जहाँ डबल आपको मिले साथियों वह शब्द समझिए क्या है, द्वुत व्यंजन उसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ें। अब यहाँ से आप लोग टेस्ट मारिएगा, कितने प्रश्न सही करते हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। देखिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो आप सम देख सकते हैं, अर्थ को या साथियों मात्रा को या वर्ण को या शब्द को आप बता सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और काफ़ी बार पूछा गया है। लघुत्तम की जो कि इकाई पूछा जा रहा है साथियों ना, तो सार्थक पूछा जा रहा है, तो सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो ये आप मारेंगे किसको? शब्द को, ठीक है। किसको मारेंगे? शब्द को मारेंगे, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनि है? तो कंठस्थ ध्वनि आपको बताना साथियों। चलिए बताने का प्रयास करिए। 10 मिनट से ऊपर हो गया साथियों, थोड़ा स्पीड करिएगा। कंठ ओष्ठ पूछा जा रहा है साथियों, तो ओ को मारेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी की मूल ध्वनियाँ है? तो हिंदी की मूल ध्वनियाँ है तो आपको बताना साथियों। चलिए बताने का प्रयास करिएगा। अभी जस्ट बताया गया था साथियों, अभी जस्ट बताया गया था। टा ठा डा ढा अड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, ठीक है। और इससे अगर कहा जाए साथियों, तो चा छा जा जो है साथियों, एक या किससे उच्चारण होता है? तालु या तालब से होता है, ठीक है। और बा भा जो है साथियों, ये किससे उच्चारण होता है? ये ओष्ठ से होता है साथियों। ये जो है दा और धा जो है साथियों, ये क्या है? दंत से, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छा का आपको बताना, छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण किसके योग से बना है? चलिए बताने का प्रयास करिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। हाँ, का प्लस सा से, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और साथ में इसे भी याद रखिएगा साथियों। चलिए हम यहाँ से बता ही देते हैं आप सभी को। अगर तरा पूछा जाए साथियों, किस योग से बना है साथियों? तो ता प्लस आर से बना, ठीक है। और साथियों अगर पूछा जाए आप सभी से, सरा पूछा जाए साथियों, ठीक है, ये किस योग से बना है साथियों? तो सा प्लस रा से, ठीक है। और ज्ञा अगर पूछा जाए साथियों, यहाँ समझ लीजिए, अगर ज्ञा पूछा जाए आप सभी से, तो ज्ञा बताएंगे जा प्लस यहाँ से, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलें आगे बढ़ें, अगले PDF को बढ़ें। आगे बताइएगा आप लोग, जो कि 13 मिनट हो चुका है साथियों। उस व्यंजन नहीं है, उसमें व्यंजन नहीं है, जो कि उसमें व्यंजन बताया गया, तो संख्या कितनी है साथियों? 4 है। तो कौन कौन से हैं? सा और हा, ठीक है साथियों। उस व्यंजन की संख्या 4 है, तो सा भी है साथियों, बड़ा सा भी है, लेकिन ला नहीं है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, हा भी है, ठीक है। अब चलें आगे बढ़ें। इनमें से महाप्राण ध्वनि है? तो महाप्राण अभी आप लोग जस्ट पढ़े हैं साथियों, तो अब बता दीजिएगा, महाप्राण पूछा जा रहा है। तो चलिए आप लोग कमेंट करिएगा, तब तक हम आप सभी के कमेंट का वेट कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग। अभी जस्ट बताया गया था साथियों, अभी आप सभी को बताया गया था इसके बारे में, तो आप लोग बताइए गलत कैसे कर रहे हैं। महाप्राण ध्वनि जो पूछा जा रहा है साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग 2 मारेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 मारेंगे, ठीक है। अभी जस्ट बताया गया था, इसके बारे में चर्चा हुई थी साथियों, जो कि अल्प प्राण किसे कहेंगे साथियों, ठीक है। ये सब जो है साथियों क्या है? अल्प प्राण है, ठीक है, अल्प प्राण है, लेकिन आप लोग फिर भी गलत कर रहे हैं, ठीक है। चलें अब आगे बढ़ें। कौन से वर्ग में तालब वर्ण है? तो आपको बताना है, तालब वर्ग बताना साथियों। आप देख सकते हैं कन्फ्यूज भरा क्वेश्चन है साथियों। देखिए ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब। आप लोग 10 सेकंड ले लीजिएगा, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब आना चाहिए आप सभी का। तालब वर्ग पूछा जा रहा है साथियों, वर्ण। तो बताइए किस वर्ग में है साथियों? तालब की बात की जा रही है।
ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, या बड़ा सा और चा जो है साथियों क्या है, ये तालब से इनका उच्चारण होता है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। इनमें से अग्रस्वर है, अग्रस्वर आप सभी को बताना है। चलिए बताने का प्रयास करिएगा। अभी जस्ट आप लोग देखे हैं अग्रस्वर ए। ठीक है, ए जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले PDF को देख 3 प्रश्न और हल कर लेते हैं, फिर रोकते हैं क्लास। तो निम्नलिखित में से धा का उच्चारण स्थान बताना साथियों। धा का उच्चारण स्थान तालु, कंठ, ओष्ठ, दंत। तो धा का पूछा जा रहा है साथियों, ता था दाधा तो दंत से हो जाएगा। ठीक है, जो कि पहले ही आपको बताया गया था। अब अंतस्थ व्यंजन बताना आप सभी को। तो अंतस्थ व्यंजन इसमें देखिए और बताने का प्रयास करिएगा। अंतस्थ व्यंजन की संख्या जो अभी जस्ट बताया गया था 4 है साथियों, या, रा, ला, वा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सभी स्वर होते हैं। तो सभी स्वर होते हैं। अब बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, जो कि पूछा जा रहा है। सभी स्वर होते हैं, दीर्घ, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण। चलिए कमेंट करके बताइएगा। सभी स्वर की बात की जा रही है साथियों, तो जो हो जाएगा अल्पप्राण हो जाएगा साथियों। ठीक है, अल्पप्राण हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन देख लीजिए और टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आखिरी प्रश्न होगा साथियों, आखिरी प्रश्न है। चलिए बताने का प्रयास करिएगा। इनमें से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है। घोष महाप्राण बताना आप सभी को। तो अभी जस्ट हा को देखे थे साथियों, हा को देखे थे, हा के बारे में चर्चा की गई थी, जो कि इससे काकलवड़ भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो उसमें है साथियों। ठीक है, उसमें है, लेकिन साथियों उसमें हा भी है साथियों, लेकिन काकलवड़ और घोष महाप्राण भी कहा जाता है हा को। ये भी याद रखिएगा साथियों, जो कि महाप्राण और घोष जो है साथियों दूसरा और चौथा होते ही हैं साथियों हर वर्ग का। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए वीडियो ही रोकते हैं साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कल के लिए